बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जुम्मे के दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैज़ कैश न्यू स्कैम, जैज़ कैश न्यू फ्रॉड, जैज़ कैश डिजिटल थेफ्ट, ये एक नया स्कैम शुरू हो गया है जैज़ कैश होल्डर्स के साथ, या जिन लोगों ने अपने जैज़ कैश अकाउंट में पैसे रखे होते हैं। नॉट इवन जैज़ कैश, ये ईजी पैसा से रिलेटेड भी हो सकता है, यू पैसा से रिलेटेड हो सकता है, इवन कोई आपका बैंक में अगर कोई पैसे वगैरह पड़े तो वहाँ से भी रिलेटेड स्कैम हो सकता है। तो ये जो मैं आज आपसे एक लाइव सिनेरियो शेयर करने जा रहा हूँ, केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ, ये हर किस्म के आपके डिजिटल वॉलेट्स पे, मोबाइल वॉलेट्स पे ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है। अब आप ये ज़रा गौर से देखिए कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। एक अननोन नंबर से मुझे आज कोई सुबह 9 बजे मैसेज आता है, और ये नंबर है जी 0323 156 8682। जी, एक अननोन नंबर है। मुझे मैसेज क्या रिसीव हुआ, मैं आपको ज़रा मैसेज का कंटेंट दिखा रहा हूँ। 8558, ठीक है, ये जैज़ कैश की जो है जी मैसेज, जब भी कभी आपको जैज़ कैश में कोई ट्रांजैक्शन रिसीव होती है, आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो इनका ऑफिशियल नंबर है 8558। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन इन फॉर्म ऑफ अ मैसेज आता है कि आपने यहाँ पे इतने पैसे भेज दिए, और पूरा मैसेज की डिटेल आती है। यहाँ गलती से या आपके अकाउंट में अगर इतने पैसे आए हैं, वो आपने खुद भेजे हैं, आपके किसी दोस्त ने भेजे हैं, या किसी ने गलती से भी भेजे, तो आपको सारी उसकी डिटेल मिलती है। लेकिन वो आपको किसी जैज़ वारिद के नंबर से नहीं आती, वो आपको 8558 से आती है। खैर, इन्होंने बड़े, इन साइंसदानों ने बड़े एक साइंस लगाने की कोशिश की है, यूज़र को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, कि उन्होंने 8558 नंबर भी लिख दिया ताकि यूज़र को पता चल जाए यार नहीं, ये तो 8558 नंबर है, ये नंबर जो है ना जैज़ कैश का ही है, तो उसको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ये फ्रॉड नहीं है। साथ उन्होंने ट्रैकिंग आईडी भी दे दिया अपना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ₹5240 सेंट बाय यू हैव बीन। अब मज़े की बात है, ₹5240 सेंट, इनके दरमियान ना स्पेस होनी चाहिए लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली भी और इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक भी, हर एंगल से ना। कोई भी अगर अंग्रेज़ी लिखता है, जो मैसेज टाइप करता है, ख़ासतौर पे जब एक ऑफिशियल मैसेज अगर कभी आना है इस तरह का, तो उसमें ना स्पेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आगे हर डिजिट में स्पेसिंग है, तो इसमें अल्फ़ाबेट में नंबर में स्पेसिंग होना ज़रूरी है। साथ इन्होंने नहीं जोड़ना। देखे ना, ऊपर बड़ी स्मार्ट तरीके से ऊपर 8558 लिखा ना, और आगे TRX लिखा, तो 8558 और TRX में स्पेस क्यों दिया है? वहाँ पे भी फिर आपको स्पेस नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन नीचे आपने 5240 और सेंट के दरमियान में आपने स्पेस कोई नहीं दी, ठीक है। तो ये, और मज़े की बात है आगे जो सेंट बाय यू हैव बीन, ये और एक जैसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी के साथ जो इन्होंने, मैं कहूँगा, ज़्यादती की है, ठीक है, ठीक है। वो जो इन्होंने अंग्रेज़ी के साथ करने की कोशिश की है, वो ये है जी कि बेसिकली इनको नहीं पता कि किस तरह लिखते हैं या किस तरह मैसेज होता है, ठीक है। या इन्होंने ज़हमत ही नहीं की, या इनको पता है यार मैं, हमारा जो है ना दाव चल जाएगा, हम बेवकूफ़ तो बना लेंगे किसी को। ₹5240 सेंट बाय यू हैव बीन, क्या आगे यही तो लिख देते, कम से कम यू हैव बीन रिसीव्ड, मैसेज तो पूरा बनाओ, ठीक है। आगे से ना नंबर इन्होंने डाल दिया, और उसके बाद जो है जी, थोड़ी देर के बाद मुझे इस वाले नंबर से, एक और रैंडम नंबर से, 0323 098 3663 से कॉल आती है, और वो मुझे बेचारी अपनी पूरी स्टोरियाँ सुनाते हैं। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मुझे इन्होंने 10:06 पर इन्होंने कॉल की। बड़ी मज़े की बात है, मैसेज सुबह 9 बजे भेजते हैं और उसके घंटा वेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको था यार कि मैसेज मैंने भेज दिया तो गलती से अगला बंदा मुझे कॉल कर ले, क्योंकि होता है ना, गलती से आपको मैसेज आया तो आप बेचारे अगले बंदे को खुद से कॉल करते हैं। खैर, मैंने उन्हें कॉल नहीं की, मेरे पास, मुझे पता था ये चीज़ स्कैमर, मैं इतना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता इस तरह के स्कैमर्स के साथ या फ्रॉडस्टर के साथ। खैर, जिन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहा सर जी गलती से वो मेरे भाई ने मुझे पैसे भेजने थे मेरे CNIC के ऊपर, ठीक है सर जी, तो वो गलती से आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ गया, तो प्लीज़ आप मुझे वो ना मैसेज सेंड कर दें। मैंने कहा यार मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि अगर आपके भाई ने आपको पैसे भेजने थे, आपके CNIC पे भेजें, उसमें CNIC लिखा हुआ है। कहता सर जी आप CNIC चेक कर लें, CNIC लिखा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल CNIC लिखा हुआ है। तो वो जो गलती से मेरे नंबर पे कैसे मैसेज आ गया, आपके भाई ने आपके नंबर पे भेजने थे, गलती से मुझे भेज दिया मेरे नंबर पे, तो आप मुझे अपना नंबर बताएंगे, इस वाले नंबर पर भेज दें जिससे मुझे कॉल कर रहे हैं आप। तो सर जी क्या मतलब? मैंने कहा यार अगर आप मुझे इस वाले नंबर से आप मुझे कॉल करें 0323 098 3663, मेरा नंबर और इस नंबर का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, लास्ट डिजिट अगर हो ना, कि मेरे नंबर का और आपके डिजिट नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो डिफरेंट है, तो हाँ वो ये हो सकता है कि गलती से आपके भाई ने गलती से नंबर डायल करके ना, खैर वो गलती भी नहीं होती, ठीक है। इतना भी कोई नहीं है, क्योंकि अपने भाई को, अगर मैंने किसी दोस्त को पैसे भेजने हैं उसके CNIC पे, तो मैं जब CNIC के साथ उसका नंबर दूंगा तो मैं बड़ा होशोवास में क्रॉस चेक करके दूंगा, और वो मुझे एजेंट भी कहेगा सर आप ज़रा क्रॉस चेक कर लें, यही नंबर है। तो आपके भाई ने आपको पैसे भेजने थे, तो उसको आपका नंबर नहीं पता, उसने गलती से मेरा नंबर डाल दिया। और मज़े की बात है, आपके नंबर के मेरे नंबर के लास्ट डिजिट्स नहीं, पूरे के पूरे डिजिट्स ही मैच नहीं करते, शुरू से लेके अब तक मैच नहीं करते यार, ठीक है। खैर वो बेचारे थोड़े से बुखला गए, सर ये आप दुकानदार से बात करें, वो आपको सारा बताएगा। ये मैं कहा, अच्छा जी बताइए ज़रा, मेरी दुकानदार से भी बात करा दीजिए।
दुकानदार से मेरी बात हुई, सर जी की हाल है, ठीक ठाक हो? मैं कितों गल कर रहे हो? सर जी मैं फैसलाबाद तो गल कर रहा। मैं अच्छा अच्छा यार दसो स्टोरी की एक ही होया कि कहते सर जी होया है कि इन्हों के भरा ने ना इन्हों के CNIC नंबर पर ना पैसे घलने से गए। मैं अच्छा जी, तो उन्होंने CNIC नंबर तो इन्हों का ही पाया, लेकिन उनके बाद की हो गया वो गलती ने तुहाडा नंबर पाता तो मैसेज तुहानूं रिसीव हो गया। मैं अच्छा यार मैंने गल दस किस तरह हो सकता है चीज़, है ना? चल जे ते मैं मानना कि चल जो तू कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैसेज मैनू आ गया तो मैनू 8558 तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहते सर जी वो तो हैगा विच 8558 ही नंबर लिखिया। मैं कहा यार विच कॉन्टेंट 'ਚ लिखना एक अलग गल है, तो डायरैक्टली जो मैनू उधरों नंबर रिसीव होया है, मैसेज रिसीव होया वो एक अलग गल है। असूलन मुझे 8558 से नंबर आना चाहिए ना, कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन अगर हुई है, ठीक है। और मैंने अपना अकाउंट भी चेक किया है, मुझे तो मेरे अकाउंट में कोई पैसे ऐसे नहीं आए। कहते सर वो आपके अकाउंट में नहीं आए क्योंकि हमने CNIC पे भेजे हैं, आप बस हमें ना वो मैसेज भेज दें। मैंने कहा अच्छा मुझे ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि मैं जब आपको मैसेज भेजूंगा तो क्या होगा, इन भाई साहब को पैसे कैसे मिलेंगे? कहते जी भाई साहब जो है ना मेरे पास आएंगे, फिर आप बायोमेट्रिक लगाएंगे, उसके बाद एक कोड होगा जो आपको इस नंबर पर आपको रिसीव होगा। मैं कहा आप OTP कोड की बात करो? जी जी सर जी, आपको OTP कोड रिसीव होगा, वो आप मुझे कोड मैसेज के पे बता दीजिएगा, वो 4 डिजिट्स का कोड है, वो आप मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद मैं जैसे ही वो सिस्टम में डालूंगा इनके पैसे जो है ना इनको मिल जाएंगे। मैं कहा भाई आपको पता है मैं कौन बात कर रहा हूँ? मैं जैज़ कैश डिपार्टमेंट में जो है ना इस चीज़ को डील करते हुए उनका हेड बात करता हूँ, ठीक है। तो आप बेवकूफ़ बना रहे हो हैं, मुझे अपना दुकान का ज़रा एड्रेस दो और अपना ज़रा नंबर बताओ और नाम बताओ ज़रा अपना, मैं ताकि तुम्हें फिर वहाँ पे रेड कराता हूँ। नहीं जी इतना कहना था और वो फ़ौरन बुखला के दूसरे अपने उसको पकड़ा दिया, वो तेन पता है कौन है, वो है तो जैसा निकले काम करने वाला है। ये उनकी बैग से मुझे ये आवाज़ सुनाई, उसके बाद उन्होंने मेरी कॉल कट कर दी। मतलब कॉल तो खैर उन्होंने की थी, उन्होंने कॉल कट की। उसके बाद फिर मैंने उन्हें कॉल की, ठीक है, उन्होंने उठाई, 1 सेकंड के लिए बंद कर दी, 1 सेकंड के लिए कॉल उठाई, बंद कर दी, फिर दोबारा मैं कॉल्स पे कॉल्स करी यार, उनका कोई जिसे कहते हैं ना जी रिप्लाई मुझे नहीं यार। और मैं बड़ा था यार कि कमाल है कि पहले तो आप मुझे कॉल पे कॉल करें, तब मैं कॉल करूँ तो आप मुझे बता दें, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने बता दिया कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ, आप बुखला गए। उसके बाद क्या हुआ जी मैं आपको भी बता देता हूँ। उसके बाद जी मैंने उनको, जब वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे तो मैंने उन्हें मैसेज किया। मैं कहा हाँ जी क्या हुआ, आपके दुकानदार ने कॉल क्यों बंद कर दी, अब आपको पैसे नहीं चाहिए? क्वेश्चन मार्क पे मैंने लिखा यार आप कॉल करके बात नहीं करनी मुझसे, क्या हुआ? मैं कहा यार झूठ बोलना गुनाह है, सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद मी। और भाई आप अपने पैसे ले लो, भाई अपने पैसे तो ले लो। अब मैं उसको कह रहा हूँ फ्रॉडस्टर्स को यार अपने पैसे तो ले लो भाई, क्योंकि मेरी कॉल ही पिक नहीं कर रहे। पहले तो तुम मुझे कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे थे, अब मुझे कॉल करके नहीं कहोगे कि गलती से आपके नंबर पे पैसे आ गए हैं। झूठ बोलकर और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे लूटना बहुत गलत बात है और इसका बहुत ज़्यादा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करता। ये चोरी है, ठीक है, डिजिटल थेफ्ट कहते हैं। अल्लाह पाक हदायत अता फरमाए आपको। भाई पहले तो तुम मुझे कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे थे और जैसे ही मैंने बताया है कि मैं जैज़ कैश में काम करता हूँ तो आपने कॉल काट दी और अब मेरी कॉल भी पिक नहीं करे। ओ भाई पैसे ले लो अपने, कॉल तो पिक कर ले मेरे भाई, पैसे ले ले अपने। अब ये मैंने उस बंदे को सारे मैसेज को, किसी एक मैसेज का भी उसने रिप्लाई नहीं किया। तो भाई इतने अगर आपके पैसे आए हुए हैं, ठीक है, गलती से, तो आपको तो फ़ौरन मुझे जिसे कहते हैं मेरी कॉल पिक करनी चाहिए और मैं आपको मुझे मैसेज कॉल पे बताना चाहिए सिनेरियो। तो ये सारा सिनेरियो है, ये मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये वो मैसेज है, ये फेक है जी, ये नया स्कैम शुरू हो गया। पहले होता था कि गलती से फ़ोन आता था, सर जी मैं रो रही हूँ, कोई लड़की मोहतरमा बोल रही है, सर मेरे पैसे आ गए, ये हो गया वो हो गया। कोई भाई साहब है, सर मैं फ़लाना मज़दूर बोल रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया। आपके इमोशंस के साथ वो प्ले करते हैं, फिर आप गलती से जो है वो अपना जो OTP कोड, पहले तो फ्रॉड ये हुआ करता था, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी आज से 1.5-2 साल पहले। फ्रॉड ये था जी कि सर जी गलती से आपके अकाउंट में, जायज़ कैश अकाउंट में मेरे पैसे आ गए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ सर जी वो मुझे मेरे पैसे वापस कर दें, ठीक है। या आपके अकाउंट पे एक मैसेज आएगा, नंबर पे मैसेज आएगा OTP, वो मुझे कोड भेज दीजिए, फिर मेरे आपके अकाउंट से जो मेरे पैसे हैं जी मेरा दुकानदार जो मुझे निकाल के दे देगा। पहले ये हुआ करता था। तो मैंने तब भी कहा था कि जब भी कभी ऐसा कुछ हो फ़ौरन से पहले अपना जायज़ कैश अकाउंट ओपन करो। आपको अगर पैसे आए हैं तो आपका ऑब्वियसली जायज़ कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा ना, ठीक है। और साथ में आपको 8558 जो कि उनका ऑफिशियल नंबर है वहाँ से मैसेज आता है। अगर कभी भी कोई आपको पैसे अच्छा रिसीव होते हैं या आप किसी को भेजते हो या कोई इवन अननोन एक्टिविटी भी करना चाहते हैं, यानी कि आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो आपको मैसेज आता है यार, ठीक है। तो इस सिनेरियो में तो ये जो मैसेज आया मुझे 8558 से तो नहीं आया, ये तो मुझे किसी अननोन नंबर से आया और उन्होंने स्मार्टली तरीके से खेलने की क्या कोशिश की, उन्होंने 8558 का नंबर शुरू में डाल दिया, अपना TRX ID ट्रैकिंग ID डाल दिया। उसके बाद उन्होंने सेंट बाय यू हैव बीन, मतलब अंग्रेज़ी भी ऐसी ही उन्होंने उसके साथ बेचारे के साथ खेलने की कोशिश की है। लेकिन बेचारे जो हमारे 22 करोड़ आबादी में से जो काफ़ी ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी आप कह लीजिए कि कोई
मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता स्कैम के बारे में, वो बेचारे बेवकूफ़ बन जाएंगे। वो ये मैसेज जो है, करना क्या है, मैंने इस मैसेज को कॉपी करके समझ भेजना है, मैं ये मैसेज कॉपी करके वहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ठीक है, देखिए फ्रॉड आपके साथ किया जा रहा है, ठीक है। आप तब तक, जिसे कहते हैं ना, सेफ़ हो जब तक आपने उनकी जो शराइत पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। शराइत क्या जी, कि मुझे ये मैसेज कॉपी करके उनको वापस भेजना है किसी दूसरे नंबर पे, ठीक है। आया मुझे मैसेज इस नंबर से है, ठीक है, तो अब मैंने दूसरे नंबर पे मैसेज भेजना है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, वो दुकान पे जाएगा, वो प्रिटेंड करेगा, वो अपने थंब वगैरह इंप्रेशन वगैरह लगाएगा, बायोमेट्रिक करेगा क्योंकि प्रोसेसिंग सारी मेरे नंबर पे हो रही है। गलती से तो मुझे एक OTP कोड आएगा, और मैं जैसे उनको वो OTP कोड भेजूंगा, वो बेसिकली मेरे जैज़ कैश अकाउंट में एक्सेस करेगा और मेरे सारे के सारे पैसे लेके फ़रार हो जाएंगे, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता इन साल में होगा। जैज़ कैश वाले भी कुछ नहीं कर सकते, वो ट्रांजेक्शन वापस नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, बेसिकली मजबूरी करी लोगों के लैक ऑफ नॉलेज का, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो उसका ये फ़ायदा उठाते हैं और फिर वो उनके इमोशन के साथ खेलते हैं और उनके पैसे लूट के ले जाते हैं, ठीक है। मैं एक इंडियन एक ऐड देख रहा था, ठीक है, वो भी इसी तरह जैज़ कैश की तरह एक वॉलेट था। तो वो जो चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट की है ना, वो हमारे जैज़ कैश वाले भी, इजी पैसा वाले भी, यू पैसा वाले भी सारे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बैंक्स वाले भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर ये करना चाहे, लेकिन ये खुद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अंदर खाते जो जैज़ कैश के भी आपके जो इन्होंने आउटसोर्स किया ना, बेसिकली कॉल सेंटर के जो एजेंट्स इन्होंने आउटसोर्स किया था, ठीक है। उनके पास सारी डिटेल जारी होती हैं आपकी, ठीक है, कि किसके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, किसके अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन आ रही है, जा रही है, सब आपको पता चल रहा है। वो लोग भी डेटा लीक आउट करते हैं, ठीक है। इसमें ये बिल्कुल मैं रियल बात कर रहा हूँ, उसमें कोई झूठ वाली बात नहीं। आपका डेटा कैसे लीक हो जाएगा? मेरे पास अगर जायज़ कैसे पैसे पड़े हैं, कितने पड़े हैं, ठीक है, ज़्यादा पड़े हैं तो मुझे बड़ी कॉल्स आती हैं, जब कम पड़े थे तो मुझे कॉल्स नहीं आती। ये क्या चक्कर है? ये कैसे उनको पता चल जाता है? मेरे अकाउंट में तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मेरे जायज़ कैश वालों के पास जा रही है ना, उनको पता चल रहा है ना इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, इतनी नहीं हुई है। वो डेटा लीक आउट करते हैं, वो नंबर उन्होंने मार्क किए होते हैं, ठीक है। जैसे वो डिफरेंट बैंक्स के अंदर ना लोगों के बैंक मैनेजर से ताल्लुकात होते हैं, बैंक वालों से ताल्लुकात होते हैं कि जिस अकाउंट में 10 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक पैसे पड़े ना, वो उन अकाउंट्स की डिटेल्स आपको देते हैं। वो फिर आगे लोग उनके साथ फ्रॉड करते हैं, ठीक है। ये हुआ है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट में कोई ना कोई शामिल होता है, ठीक है। और चूँकि जायज़ कैश वालों को जो कॉल सेंटर में उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, वो उनके अपने बंदे नहीं है, तो डेफिनेटली आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट जायज़ कैश कैन डू टू प्रिवेंट दीज टाइप्स ऑफ स्कैम्स, इट्स वेरी सिंपल। मैंने एक इंडियन ऐड देखी, उनका भी मोबाइल वॉलेट है। एक बुजुर्ग उन्होंने दिखाया ऐड में कि वो लगभग 80 ईयर्स उनकी एज है, और एक लड़का और लड़की जो है ना वो फ्रॉड करते हैं। वो जो है जी इंश्योरेंस वाले बन के कॉल करते हैं कि सर आपकी जो है इतनी इंश्योरेंस रह गई है, तो हम जो है आपके, अगर आपने 3-4 हज़ार रुपये पे कर देंगे तो आपको जो पूरे साल का जो प्रीमियम वगैरह जो भी है उसका ना, वो चीज़ें वगैरह फुल हो जाएंगी। तो 3 से 4 हज़ार रुपये जो है हमें रिक्वायर्ड है, तो हम आपको एक डिटेल भेजते हैं, आप उस नंबर के ऊपर जो है जी ये जो है इतने पैसे भेज दें और आपके वो मोबाइल अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अंकल कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो है जी स्कैमर्स क्या करते हैं, वो कुछ वहाँ पे चीज़ वगैरह करते हैं, अपनी जैसे कहते हैं साइंस लगाने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह हमें OTP रिसीव होता है इसी तरह उन अंकल को रिसीव होता है OTP। अंकल उस OTP को यस कर देते हैं, ठीक है। तो अब पाकिस्तान में तो ये होता है कि गलती से आपको अगर OTP रिसीव हो 4 कोड का, अगर 4 डिजिट्स का या 6 डिजिट्स का, अगर आप गलती से वो उनको बता दो, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब आपके अकाउंट से पैसे निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। OTP शेयर करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। या अगर आप उस OTP वाले मैसेज को यस कर दो तो आपने उनको एक्सेस दे दी। अब उस ऐड में क्या दिखाया जी, अंकल ने OTP भी शेयर कर दिया, या अंकल ने OTP को यस भी कर दिया, और वो जो हैकर्स हैं या स्कैमर्स हैं वो समझेंगे अब हमारा जो है हम अंकल के अकाउंट में एक्सेस हमने कर लिया, और जैसे ही उन्होंने पैसे वहाँ से विदड्रॉ करने की कोशिश की, यानी कि सिनेरियो ये है कि अब मैं आपको उसको जायज़ कैश पे इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ कि किस तरह ये चीज़ जायज़ कैश वाले कर सकते हैं, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये चीज़ हुई है, इंडिया में हुई है भाई, आप भी कर सकते हो। मैं आपको इवन आपको ऐड का रेफरेंस भी दे दूँगा। अब मैं बताता हूँ जायज़ कैश को क्या करना चाहिए, बाकी मोबाइल वॉलेट्स को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जी, मुझे यही भाई साहब जो है इनका मैसेज आया, ठीक है, और मैंने अब क्या किया, मैंने कॉपी करके मैसेज इनको सेंड कर दिया। ये जो है प्रिटेंड करें जी मैं दुकान पे गया, एजेंट के पास गया, ठीक है, वो जायज़ कैश का एजेंट है या फर्जी उन्होंने एजेंट बनाया हुआ है, ठीक है, और इन्होंने वहाँ पे अंगूठा चंगूठा लगाया, तो इनको वहाँ पे ना तब तक बायोमेट्रिक से इनको पैसे नहीं मिल पाएंगे जब तक ये इनको OTP कोड नहीं देंगे, और वो OTP कोड जो है मुझे मेरे ही नंबर पर रिसीव होना है। नहीं, जब मुझे अब OTP कोड रिसीव हो गया, मुझे उनकी कॉल है, मैंने इनको अपना OTP कोड भी बता दिया, अलबत्ता तो नहीं बताना, मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ, ठीक है। या मुझे मैसेज आया जी कि OTP यस कर दे, मैंने वो यस कर दिया, अब वो मेरे अकाउंट में एंटर हो गए हैं, ठीक है जी, अब वो मेरे अकाउंट में एंटर हो चुके हैं। अब जब ऑब्वियसली मेरे अकाउंट में एंटर हो गए तो उन्होंने
जितना मेरा बैलेंस पड़ा उन्होंने इसको ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे नंबर के ऊपर, किसी दूसरे जायज़ कैश नंबर पे CNIC पे ट्रांसफ़र करना है। अब जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट डालेंगे जी ट्रांजैक्शन की कि वो मेरे बैलेंस को किसी दूसरे नंबर पर डालने जा रहे हैं, तो मुझे मैसेज आना चाहिए यहाँ पे जायज़ कैश की तरफ से कि आपके अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन फलाने नंबर पे की जा रही है, डू यू वांट टू प्रोसीड, नीचे येस और नो लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, ये एक मोर सिक्योर तरीका बन जाएगा कि बेशक वो जायज़ कैश के आपके अकाउंट में उसने एक्सेस कर ली है, गलती से आपका OTP कोड उन्होंने आपने बेवकूफ़ बना के उन्होंने आपसे कोड ले लिया, लेकिन जब वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल के किसी दूसरे नंबर पर भेजना चाह रहे हैं ना, तो आपको एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि भाई ये उर्दू में कह लें कि ये नंबर जो है, ये आपके इस अकाउंट से आप इस नंबर पे पैसे भेजने लगे हैं, तो क्या आप इसको हाँ करते हैं, ना करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ना कर दीजिए, आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है, वो अब ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाएंगे, इवन दो आपके अकाउंट में एक्सेस भी कर चुके हैं। ये चीज़ मैंने इंडियन एक ऐड में देखी है और अभी रिसेंटली ये चीज़ चल रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा सिक्योरिटी मेजर है जो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, 22 करोड़ की आबादी में बेचारे कितने लोग हैं जो बेचारे इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैप्स। ठीक है, तो आप ये चीज़ जब इम्प्लीमेंट कर दोगे तो लोगों के ना पैसे कहीं जाएंगे, और अगर किसी ने आपके अकाउंट को एक्सेस भी कर लिया है तो वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जायज़ कैश वाले भी इस तरह की चीज़ इंप्लीमेंट करें, कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरा, जो हमारे सारे हम यूज़र्स हैं वो सारे इस चीज़ को देखेंगे, ये इस तरह के फ्रॉड होते हैं, तो काइंडली इस तरह के फ्रॉड से बचिए। ठीक है, आपके हक हलाल की कमाई का 1 रुपया भी जाए तो वो गलत है। और इन मेरी चोरों से, इन थीव्स से, इन स्कैमर से, फ्रॉड से रिक्वेस्ट है कि ऐसे गलतियाँ ना कीजिए, ये गुनाह है भाई। ठीक है, मैं कहूँगा भाई ये बड़ा हाई लेवल का गुनाह है, ये चोरी है। आप किसी का 1 रुपया क्या किसी का 1000 भी चोरी करो, वो गलत है, गुनाह है। ठीक है, पता नहीं लोगों ने कितनी मुश्किल से कमाए होते हैं पैसे। तो खुदा का वास्ता लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए, लोगों के इमोशन के साथ मत खेलिए। और ये जो इस तरह के आप लोग फ्रॉड्स कर रहे हैं, इस तरह के स्कैम्स कर रहे हैं, आए दिन नए से नए स्कैम्स लेके आ रहे हैं, लोगों को ऐसा, जैसे कहते हैं उनके साथ लोगों ऐसा मत कीजिए। बहुत बहुत बेचारे मजबूर लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ बेचारे, वो अपनी जब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो जायज़ कैश के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू या डिफरेंट मोबाइल वॉलेट के थ्रू पैसे भेजते हैं अपनी फैमिली वालों को घर पे। तो खुदारा ऐसे ज़्यादती जुल्म ना कीजिए उनके साथ। ठीक है, आप तो किसी के पैसे लेके जो है छू मंतर हो जाते हैं, आपको नहीं पता कि अगला बंदा कितनी मुश्किल से वो पैसे कमाता है या कितनी मुश्किल से वो सेविंग्स करता है। और मेरी जायज़ कैश वालों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने कॉल सेंटर को थोड़ा सा ज़रा बेहतर कीजिए। आउटसोर्स जो आप लोगों ने लोगों को किया, वरना जो सारा का सारा हमारा डेटा बाहर देते हैं कुछ पैसों के लिए। ठीक है, वो भी अपनी जगह शायद मजबूर ही हैं, क्योंकि उनके भी इतनी सैलरीज नहीं है। कितनी सैलरी है? 15,000, 18,000, 17,000, ये तो सैलरीज है कॉल सेंटर एजेंट की। ठीक है, तो 15,000, 18,000 में तो किसी की भी ऑब्वियसली नहीं गुजारा होता है इतने जो है, कह लो जी, अच्छे तरीके से, क्योंकि महंगाई जिस लेवल पे चली गई है। लेकिन आप चलें, उस चीज़ को तो आप नहीं रोक सकते। ठीक है ना, आप उनकी सैलरी ज़रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ये चीज़ तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना। आप इस एक सिक्योरिटी मेजर को इम्प्लीमेंट कर दो कि अगर गलती से लोगों ने अपना OTP कोड भी शेयर कर दिया है और कोई आपके अकाउंट में एक्सेस उसने कर भी ली है, तो जैसे ही वो अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने लगे किसी भी नंबर पे, किसी भी डिवाइस पे या किसी भी CNIC पे, तो उस बंदे को मैसेज आना चाहिए, एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए, और उसमें लिखा होना चाहिए कि भाई आपके नंबर से इस नंबर पे इतने पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, आप इसको हाँ करते हैं या ना करते हैं। वो बंदा उस टाइम ना कर दे, पैसे बच जाएंगे। तो ये स्कैमर्स के लिए सबसे बेहतरीन, स्कैमर से बचने के लिए, ठीक है, और स्कैमर्स को ज़रा थोड़ा सबक सिखाने का सबसे बेहतरीन एक तरीका। और ये चीज़ इंप्लीमेंट हो चुकी है, ये मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, ये चीज़ इंडियन ऐप में इंप्लीमेंट हो चुकी है। मैं अगर आप कहेंगे तो आपको रेफरेंस के लिए वो ऐप भी दे दूँगा। लेकिन खुदारा ये चीज़ इंप्लीमेंट कीजिए। आपके पास कितने ज़्यादा यूजर्स हैं, आपके पास फ्रीलांसर्स, हमारी सारी यूथ जो फ्रीलांसिंग करती है वो जायज़ कैश यूज़ करती है, पेमेंट मॉडल, तो आप एटलीस्ट उनको बचाइए तो सही। आपका ऐप बनाना तो ठीक है, इट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उस ऐप के अंदर लोगों के पैसे बचाना भी तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बाय लॉ एंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको इस चीज़ को फॉलो तो करना है ना, कि लोगों ने जो पैसे रखे हैं आपके अकाउंट में वो सेफ़ भी हैं कि नहीं। आई होप आप मेरा ये पॉइंट समझ गए होंगे। और आप सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई आपको कॉल करता है, कोई कुछ करता है, अपना OTP ना बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई कि अगर आप अपना OTP किसी को बता देंगे तो आपके अकाउंट से जैसे ही वो पैसे ट्रांसफ़र करने लगेगा तो आपको कोई नोटिफिकेशन आएगी, पहले आप उसको चीज़ को रोक सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा ईजी पैसा में, जायज़ कैश में, जोंग में, यू पैसा में, इवन आपके नहीं, बैंक्स में ऑप्शन होती है। बैंक्स में अगर कोई ट्रांसफ़र करने लग पड़ता है तो आपको पहले वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड लगा होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ अपना किसी से भी OTP कोड मत शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर जायज़ कैश वाले मेरे वीडियो ये देख रहे हैं तो उनको मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, उनको चाहिए कि ये चीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जस्ट फॉर रेफरेंस आप वो इंडियन ऐड देख सकते हो
ठीक है, वो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने इंप्लीमेंट करी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं यार, एक छोटा सा डेवलपर पकड़ना ना, मोबाइल ऐप डेवलपर, वो भी ये बना देगा। ठीक है, क्या करना है, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ही ऐड करनी है ना। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर वाला फीचर ऐड करना है, तो वो दैट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। ठीक है, हाँ अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर वो जो है जितने भी लोगों के पैसे जा रहे हैं वो सारा का सारा गुनाह भी आप लोगों पे जाता है, क्योंकि ये चीज़ है, मैं इतना शायद टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बंदा नहीं हूँ जितने आप लोगों के पास आगे डेवलपर्स हैं, लोग हैं, तो ये चीज़ इट्स वेरी सिंपल, आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहे हैं कि समझिए ये फ्रॉड किस तरह होता है, ये डिजिटल थेफ्ट क्या है, जायज़ न्यू स्कैम क्या है, जायज़ का नया फ्रॉड क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, और अपने सारे लोगों को बताएं, उनको अवेयरनेस उनमें क्रिएट कीजिए कि जो हमारे काफ़ी 22 करोड़ की आबादी में से 50% तो लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, और लोग उनके साथ आए दिन कितना फ्रॉड कर जाते हैं, कितने पैसे लूट के ले जाते हैं, उन बेचारों को पता नहीं, और बाद में बेचारे अल्लाह माफ़ी, मैंने कुछ लोगों को देखा है, पढ़ा है, स्टोरीज पढ़ी हैं, वो बेचारे पैसों की वजह से जो है वो बेचारे खुदकुशी कर लेते हैं। पता नहीं कितनी मेहनत से ये लोग पैसा कमाते हैं। तो हमें एज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज बीइंग अ मुस्लिम एंड एज बीइंग एन उम्मती, सबसे पहले एज बीइंग एन उम्मती ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा फ़र्ज़ है हम लोगों की मदद करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, उनको बचाएं इस तरह के फ्रॉड से, डिजिटल थेफ्ट से। तो मेरी स्कैमर से, फ्रॉडस्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग गुनाह कर रहे हो, किसी का 1000 रुपया, किसी का 10,000, किसी का 1 रुपया भी अगर तुमने चोरी कर लिया तो अपनी कब्र कितनी भारी कर लोगे तुम सोच नहीं सकते। रोज़ा क़यामत नहीं बच पाओगे, कितना अभी जी लोगे, कितना जी लोगे। किसी के 10,000 चोरी कर लिया, 20,000 चोरी कर लिया, 1 लाख चोरी कर लिया, कितनी देर चलेगा वो? सालों साल चलता रहेगा भाई, नहीं चलेगा ना। लेकिन जब कब्र में जाना है तो उसके बाद जो हमारे आपके साथ हाल होना है ना तुम लोगों के साथ, वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और फिर तुम उस टाइम कहोगे कि या अल्लाह पाक काश हमने उस टाइम ये अमल ना किया होता। तो समझा रहा हूँ, समझ जाओ, हम उम्मती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो लास्ट टाइम तक कहते रहे मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, हम एज बिंग उम्मती ये काम कर रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इस तरह के फ्रॉड से जो है बचने के लिए बस सिर्फ अपनी कॉमन सेंस जो है ना वो इस्तेमाल कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।